नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, जैसे कि आपके पास आईफोन का कोई भी ड्यूल कैमरा फ़ोन है 7 प्लस या 8 प्लस, उनमें कॉमन प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1x कैमरा इनका बंद हो जाता है। ये बंद क्यों होता है? कैमरा ख़राब है या नहीं ख़राब है? बिना फ़ोन को खोले हुए, कैमरा बाहर निकाले हुए आज हम आपको चेक करना बताएंगे कि किस कारण से कैमरा ख़राब होता है। क्या आपने बोर्ड पे किया है जिसके कारण कैमरा ख़राब हो गया है, या आपके पास रिटर्न फ़ोन आया किसी और की दुकान से, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे फ़ोन का कैमरा बंद हो गया है। तो चलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियो का पता चले। तो जैसे कि सबसे पहले का काम है, जो आपका कैमरा है उसकी पैड वैल्यू ले लें आप। देखिए, एक नंबर साइड जो होती है वो कैमरे का 1x है, J4501। इसका जो है वो 1x जूम का कैमरा है। तो अगर आपका 1x नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी पैड वैल्यू लेनी पड़ेगी। और हाँ, मान लो आपने फ़ोन खोलना नहीं है, आपने चेक करना है कैमरा ख़राब है कि नहीं ख़राब है। जब आप 2x जूम चलाएंगे तो वो हल्का सा ब्लर चलेगा। अगर ब्लर चल रहा है तो उसका मतलब यही है कि आपके मदरबोर्ड में दिक्कत है, आपके कैमरा में दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ़ोन हमको किसी और की दुकान से रिटर्न आया था। तो हो सकता है कि इसका वाईफाई ना चलता हो, उस बंदे ने इसका वाईफाई आईसी उतार दिया था। ग्लू कटिंग के वक्त देखो यहाँ पे उसने कट लगा दिया था। उससे क्या था, जो कैमरे की लिंक है वो कट गया था। तो यहाँ पे अभी हम जंपर करेंगे। ये देखिए, बड़े ध्यान से जूम करके आपको दिखा रहे हैं। यहीं पे ट्रैक होते हैं कैमरा के, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर कैमरा नहीं चल रहा है, पैड वैल्यू में हल्की सी भी कोई गड़बड़ है, तो वाईफाई की बैक साइड पे जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड लगे हुए हैं, वहीं पे इनकी जो लाइंस जाती है, आपको वहाँ से लाइन उठा के यहाँ पे लगानी होती है। जहाँ आप बेसिकली यहीं पे स्क्रैच करके लाइन को लगा सकते हैं। देखो, इतना मुश्किल काम नहीं होता है ये, बस थोड़ा सा आपका हाथ जो है साफ़ होना चाहिए तो आप ये काम इजीली कर सकते हो। देखो, जैसे कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कितना बड़ा कट लग चुका है। मदरबोर्ड की कटिंग कर दी गई है वहाँ से, इसीलिए ये बेसिकली कैमरा बंद हो गया था। आपका जब फ़ोन आएगा, हो सकता है उसमें कुछ भी हो, कोई कैपेसिटर ख़राब हो गया हो या रेजिस्टेंस ओपन हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे इस केस में तो उसकी जो लाइनें ही कट कर दी थी। देखिए, 1 बाय 1 लाइनों को कैसे लगाना है, ये थोड़ा ध्यान का काम होता है। अगर आपका हाथ साफ़ है तो कोई मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा अच्छा सा जो आयरन का इस्तेमाल कीजिए आप, तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये करना, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखिए, 1 बाय 1 ये लगते रहेंगे और आगे से वैल्यू आती रहेगी। आपने डायग्नोस ज़रूर करना है। डायग्नोस करने से ऐसा होता है कि हर काम थोड़ा आसानी से हो जाता है। हम पहले फ़ोन को खोलते हैं, उसमें कैमरा लगाते हैं, चेक करते हैं, ये भी एक डायग्नोस ही है। वैसे ये थोड़ा इजी हो गया आपको, लेकिन उससे ये श्योरिटी नहीं हो सकती कि आपके बोर्ड में दिक्कत है या नहीं है। आप उसकी पैड वैल्यू लें। अगर 1x कैमरा नहीं चल रहा है तो 1x की पैड वैल्यू ज़रूर लें। 2x नहीं चल रहा है तो 2x की पैड वैल्यू ज़रूर लें। अगर आपका फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है तो आप उसकी पैड वैल्यू ज़रूर लें। पैड वैल्यू से आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपका फ़ॉल्ट कहाँ पे है, किस लाइन पे फ़ॉल्ट है। पिन नंबर 1 पे है तो पिन नंबर 1 को आप चेक कीजिए, कहीं से ओपन तो नहीं हो चुकी है, या उसका फ़िल्टर या कैपेसिटर कुछ भी उसका कुछ ख़राब तो नहीं हो गया है। बाकी जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। दूसरी बात, आप वीडियो को
पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट तक सारा कुछ लास्ट में ही बताना होता है। पहले तो काम चलता रहता है, लास्ट में ही पता लगता है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे निकला। कई बार हमको लास्ट में पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी आपने कोई भी किसी भी चीज़ की कुछ जानकारी लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सारा कुछ मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, इंस्टाग्राम डाला हुआ है अपना, आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम नई नई वीडियो डालते रहते हैं। बाकी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस फ़ोन का हमने वाईफाई भी चलाना है बाद में, अभी तो कैमरा ही केवल चलाना है, उसके बाद वाईफाई भी चलाना है। इसके लिए अगर आपके पास ऐसा कभी भी फॉल्ट आए तो आपको लगे कि वहाँ से लाइनें कटी हुई हैं, तो वायर जब भी डालें इस प्रकार से डालें कि बाद में कैमरे का आईसी भी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। अगर आप बड़ी बड़ी तारें लगा देंगे, यूवी ज़्यादा लगा देंगे, तो वहाँ पे कैमरा वाईफाई आईसी बैठेगा नहीं, आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी काम करें बड़े फोकस से काम करें, सारा ध्यान फ़ोन पे ही लगाएं और देखें कि कौन सी वायर कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, एक एक चीज़ का ध्यान रखें। हीट का, टेम्परेचर का ध्यान ज़रूर रखें। इस वक्त आयरन का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री है, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जिन जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी देखियो एक एक जैक पे, एक एक लाइन पे वैल्यू प्रॉपर आ चुकी है, जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि हमारा काम डन हो गया है। आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस मेथड से मैं आपको समझाता हूँ उस मेथड से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा फ़ोन को पैक करो, डायरेक्ट कस्टमर को दे दो, चेक भी मत करो, तब भी कस्टमर आपको सेटिस्फाई आपका हो जाएगा। क्योंकि आपकी जब वैल्यू प्रॉपर हो जाएगी तो आपका काम होगा ही होगा। अभी देखिए यूवी किस प्रकार से लगानी है, ये चीज़ देखने वाली है। कई भाई सीधा डायरेक्ट यूवी को लगा देते हैं, वो मोटी मोटी यूवी लग जाती है, ऊपर से तो सूख जाएगी लेकिन नीचे से यूवी आपकी सूखेगी नहीं। तो क्या होगा, जब आप दोबारा से कोई आईसी बिठाएंगे उसके ऊपर तो यूवी निकल आएगी, आपके पैड चले जाएंगे दोबारा से। बिल्कुल हल्की हल्की यूवी लगानी होती है, बिल्कुल हल्की हल्की, पैड के ऊपर ऊपर लग जाए बस, उसके मोटी मोटी उसकी परत बिल्कुल नहीं बनानी होती है। उसको आपने हल्की हल्की यूवी लगानी है, उससे भी आपका काम हो जाएगा और मजबूती से काम होगा। ये नहीं है कि पहाड़ बनाने से काम आसान हो जाता है, नहीं, वो आईसी आपका बैठेगा नहीं दोबारा से उसको। देखिए यूवी वगैरह सब कुछ लग चुका है। अभी मैं आपको इसका कैमरा चेक करके बता रहा हूँ, 1x 2x दोनों कैमरे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए या वीडियो चाहिए, आपको लगता है ये फॉल्ट आपके पास ज़्यादा आता है, आपको उसका समझ नहीं लगता है, तो आप मेरे को YouTube पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप देखिए कि फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, तो अभी मैं आपको इसका कैमरा चेक करके बताता हूँ। देखिए भाइयों, हमारा कैमरा एकदम ओके हो चुका है, 1x और 2x दोनों। आपने देखना है कि कैमरा ब्लर ना हो,